हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइंस वर्ल्ड। आप सभी का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। आज का थंबनेल आप देख रहे होंगे गति का समीकरण। 10 मिनट्स के फैक्ट में सीधा सीधा हम लोग चलते हैं गति के समीकरण पे। ये गति का समीकरण क्या कहता है, आइए। आप सभी को पता है कि गति का समीकरण की अगर हम बात करते हैं बच्चे, याद रखिएगा ये गति का समीकरण, ये जो दिया गया है वो 3 समीकरण दिया गया है। कौन कौन सा है? काफी सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, चाहे वो जो है 9th-10th के स्टूडेंट्स होते हैं कि मैम ये कैसे आया है, या फिर वो वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, उनको दिक्कत होती है। किसी भी स्टूडेंट्स को अगर दिक्कत होती है तो यहाँ से सॉल्व कर सकता है। आज हम लोग सॉल्व करेंगे, इसका निगमन देखेंगे किस तरीके से आता है। ठीक है, आ जाओ। हमारे पास ये है इक्वेशन। पहला इक्वेशन कहता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी कहता है। दूसरे इक्वेशन की बात करेंगे, दूसरा इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कहता है। ठीक है, तीसरे इक्वेशन की बात करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये है आपका तीनों इक्वेशन। वन बाय वन करके सॉल्व करते हैं। पहला इक्वेशन कैसे आता है, तो आइए चलते हैं लेके आपको पहले इक्वेशन पे। पहला इक्वेशन आपके स्क्रीन पे है, आ जाइए बच्चे। पहला इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये रहा आपका पहला इक्वेशन। कैसे आता है ये ध्यान से सुनिएगा। त्वरण, त्वरण बराबर क्या होता है, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। त्वरण बराबर क्या होता है, अगर हम त्वरण की बात करते हैं तो त्वरण आपका त्वरण इक्वल टू, जिसे आप ए से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पे ए भी लिख सकते हैं, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे, वेग में परिवर्तन बटे समय होता है। ठीक है, क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय होता है। अब इसकी बात कर रहे हैं तो आप सभी को वेग में परिवर्तन बोले तो a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी होता है। जैसे ही आप तिर्यक मल्टीप्लाई करते हो, जैसे ही इसका तिर्यक गुणा करते हो, वो क्या आ जाएगा आपके पास, तो आपके पास इसके बटे 1 कर लीजिएगा। जैसे ही आपने तिर्यक मल्टीप्लाई करना है, आ जाएगा AT इज इक्वल टू वी माइनस यू और v इज इक्वल टू यू प्लस AT। इसको आप सीक्वेंस में अरेंज कर लोगे, आ जाएगा आपका पहला इक्वेशन। आई होप कि ये सबका क्लियर होगा। तो एक बार थम्स अप कर देना, बढ़िया लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, आज दूसरे इक्वेशन पे चलते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या कहता है, हमारे पास दूसरा इक्वेशन कहता है कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। बच्चे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को आप कैसे निगमन करोगे, तो ध्यान से देखना, आप उसको निगमन करना और भी इजी है। कैसे इजी है, बस आपको वैल्यू पुट करना है गाइज। तो हमें पता है कि औसत वेग, औसत वेग इज इक्वल टू, औसत वेग इज इक्वल टू क्या होता है, तो आपका u प्लस वी यानी कुल वेग अपॉन 2, ये होता है औसत वेग। आपको पता है कि कुल विस्थापन, कुल विस्थापन कितना होता है बच्चे, तो कुल विस्थापन आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो औसत वेग, औसत वेग गुणे, औसत वेग गुणे समय होता है, औसत वेग गुणे समय होता है। बस आपको इतना सा काम करना था। इतने से काम में थोड़ा सा काम और बढ़ा देते हैं। अगर आपको समझ में आ रही होगी चीजें तो बहुत ही बढ़िया से समझ में आ जाएंगे। औसत वेग को देखिएगा, u प्लस वी अपॉन 2 होता है, इंटू टी होता है। हमें गति का पहला जो समीकरण मिला था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ से वैल्यू को पुट कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे ही आपने वैल्यू को पुट किया, आपके पास क्या राइट आंसर आ जाएगा, ये देखिएगा, यू प्लस ए टी हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, और जैसे ही आपने टी से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, इतने कॉन्सेप्ट आपको बढ़िया से समझ में आ गए होंगे डियर। अब इस कॉन्सेप्ट को आपको केवल ऐड करना है, ऐड करके मल्टीप्लाई कर देना है। दैट मीन्स कैसे होगा, 2u प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2 होता है, इंटू टी होता है। जैसे ही आपने इसे किया तो 2u टी डिवाइडेड बाई 2 प्लस हाफ 80 का स्क्वायर होता है। 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, और आप सभी को पता है ये इक्वेशन किसके इक्वल चल रहा था, s के इक्वल। ठीक है, तो यानी कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर हो गया। लो जी बच्चे, ये आ गया आपका गति का दूसरा इक्वेशन। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ गया डियर, तो बहुत बढ़िया। सारे लोग एक बार लाइक और थम्स अप करके एक बार शेयर जरूर कर देना, क्योंकि काफी सारे बच्चों को नहीं पता होता है ये क्लास के बारे में, और नहीं पता होने के कारण वो अच्छे अच्छे फैक्ट्स भूल जाते हैं और नहीं सॉल्व कर पाते हैं। ओके, आ जाओ तीसरे इक्वेशन पे। तीसरे इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, तो इसमें आपने क्या करना है, गति का पहला नियम की मदद से हम सॉल्व करते हैं। गति का पहला नियम क्या कहता है, गति का पहला नियम कहता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। t की वैल्यू निकालोगे यहाँ से तो v माइनस यू अपॉन ए होता है। बताइएगा बच्चे ये होगा कि नहीं होगा,
सबको समझ में आ रहा है ये होगा कि नहीं होगा? हाँ जी मैम होगा। तो इसमें करना क्या है, तो बस आपने पहले समीकरण से टी की वैल्यू निकाल ली और दूसरा समीकरण रख लेना s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें आपको टी की वैल्यू पुट कर देनी है। जब आप पुट करोगे क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू यू, टी की वैल्यू क्या है v माइनस यू अपॉन ए होता है प्लस हाफ ए, और यहाँ पे v माइनस यू अपॉन ए का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई जी? हाँ जी बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना, जैसे ही आपने मल्टीप्लाई करना है ए प्लस हाफ का ए और यहाँ पे वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस का 2uv डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। अब एक से एक यहाँ पे कैंसिल हो गया, जैसे ये कैंसिल हो जाएगा नीचे आपके पास कुछ डेटास बचेंगे, उस डेटास को आप क्या करोगे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लोगे। आओ एलसीएम लेते हैं, जैसे ही आप एलसीएम लोगे 2uv हो जाएगा माइनस का यू स्क्वायर यानी 2u स्क्वायर डिवाइडेड बाई पूरे के बटे 2a, क्योंकि ए से कैंसिल हो गया बस 2a बचा है और 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि आपका 2 एलसीएम ले रहे हैं, प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv, माइनस का 2uv प्लस का 2uv कैंसल आउट हो गया। ठीक है, अब आपके पास बचा क्या डियर, बहुत ही बढ़िया से देखना। अब हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, आपको पूरी चीजें बढ़िया से दिखाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, तो हमारे पास बच रहा है मिला जुला के जैसे कि माइनस का 2u स्क्वायर। ठीक है, तो ये प्लस का 2u स्क्वायर, तो यहाँ पे v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर अपॉन 2a, और ये किसके इक्वल था बच्चे, ये s के इक्वल आया था। बस वहां से s का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ही तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे हमारे पास वैल्यू फिर से आ जाएगा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर, और हम लोग रीअरेंज कर देंगे, रीअरेंज करने के बाद v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। आ गया बच्चे? तो बताइएगा एक बार सारे बच्चों का, अगर यहाँ से आ गया तो सारे बच्चे गति का तीसरा समीकरण आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। तो क्लियर है गाइस, ये गति का तीनों समीकरण आपके दिमाग में पूरी तरीके से क्लियर हो चुका होगा। तो आज की वीडियो में आपके लिए गति का तीनों वीडियोस था। अगर आपकी कोई भी डिमांड होगी गाइस तो आप सभी लोग एक बार कॉमेंट कर देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, सारे के सारे फैक्ट्स आप एक बार नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को रीओपन कर लेना। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को राम राम जी, जय हिंद क्लास।